नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। और जैसा कि आज हम पत्रकारिता से जन सरोकारिता की कड़ी में पधारे हैं, जैसा लिखा हुआ देख रहे हैं, प्रशासनिक भवन है, कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली समस्तीपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके नाम पर समस्तीपुर ज़िला में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जो विश्वविद्यालय के नाम से भी विख्यात है, जो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। तो उसी की एक अंगीभूत इकाई ये भी है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली समस्तीपुर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे अवस्थित, यहाँ पर मुख्य रूप से प्रशिक्षण का कार्य किसानों को दिया जाता है, विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण कराया जाता है। और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़ और मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। आज पत्रकारिता से जन सरोकारिता की कड़ी में हम पधारे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली समस्तीपुर। और आज मेरा खास बातचीत होगा, पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण देते हैं सर। और इनका सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे, उसके बाद जानना चाहेंगे कि क्या सब प्रशिक्षण देते हैं जिससे पशुपालक अपनी आमदनी को दुगुनी कर सके। सर, स्वागत है मेरा परफेक्ट 24 न्यूज़ में। सबसे पहले अपना दर्शकों को परिचय बताना चाहेंगे, आगे फिर। मैं डॉक्टर रंजन कुमार, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालन वैज्ञानिक हूँ। मेरा विषय के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण होता है। तो प्रशिक्षण में क्या क्या चीज़ होता है? सबसे पहले अभी जो सब छोटे किसान, और चूँकि हमारे बिहार राज्य में 80% किसान मार्जिनल मतलब सीमांत किसान हैं, जिसको कि मुश्किल से 1-2 एकड़ ज़मीन है। तो उसके लिए सबसे अभी बिहार सरकार और भारत सरकार की ओर से बहुत प्रेशर है कि बकरी पालन पे हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं। तो प्रशिक्षण में हम लोग के 3 से 5 दिन का प्रशिक्षण होता है। उसमें बताया जाता है कि बकरी को कैसे, बकरी पालन में जैसे में कि किस नस्ल का बकरी चुनाव कीजिए जो बिहार राज्य के लिए उपयुक्त है, उसको किस ढंग से खाना पीना देंगे, उसको किस ढंग से स्वास्थ्य प्रबंधन करेंगे, उसको किस ढंग से कमर्शियल बाज़ार में उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद हम लोग बॉयलर फार्मिंग पे देते हैं। बॉयलर फार्मिंग पे भी देते हैं 5 दिवसीय प्रशिक्षण। इसमें है कि बॉयलर फार्मिंग चूजा से लेके मार्केट तक कैसे, जैसे फर्स्ट वीक में उसका क्या मैनेजमेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं ब्रूडिंग मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग कहते हैं ग्रोइंग मैनेजमेंट। उसके बाद कहते हैं रेयरिंग मैनेजमेंट। तो जैसे मुर्गा पालन बॉयलर का है कि ये 5 से 6 सप्ताह में मार्केट में उपलब्ध कराना है। तो हर एक वीक में क्या क्या गतिविधियां होती है उसके बारे में मैं किसान को प्रशिक्षण देता हूं। इसके लिए हम लोग, उसके बाद मुर्गा पालन में ही तो बॉयलर फार्मिंग पे मैं किसान को बताता हूँ कि ब्रूडिंग मैनेजमेंट, जैसे कि हम लोग 1 से 1.5 सप्ताह ब्रूडिंग बॉयलर फार्मिंग में करते हैं। ब्रूडिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद ग्रोइंग मैनेजमेंट 2 से 3 सप्ताह ग्रोअर स्टेज रहता है, उसके बारे में मैं किसान को प्रशिक्षण देता हूं। उसके बाद रेयरिंग मैनेजमेंट 4 से 6 सप्ताह के बीच में कैसे फीडिंग करना है, कैसे मेडिकेशन देना है, कैसे वैक्सीनेशन करना है। मुर्गा में भी है फ्रॉम 0 डे से 6 वीक तक, जो पालन करते हैं उसका एक वैक्सीनेशन शेड्यूल है, वो कैसे पालन करना है, कैसे दिया जाता है, उनको मैं बताता हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो ये बॉयलर। दूसरा, बहुत किसान भाई का, अब चूँकि बॉयलर का जो बहुत लोग जागरूक हैं, बॉयलर फार्मिंग से अपना ध्यान हटा रहे हैं लेयर फार्मिंग की ओर, जो पैसे वाले किसान हैं। चूँकि लेयर फार्मिंग सीमांत किसान के लिए नहीं है, उसमें 20 लाख रुपये की ज़रूरत होती है। हाँ, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। जिस किसान को 15-20 लाख रुपया पॉकेट में होगा वही लेयर फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो बड़े किसान के लिए लेयर अंडा उत्पादन वाले,
उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। अब तीसरा मुर्गा में है ट्रेनिंग सर कितना दिन का होता है? ये लेयर का तो 1 सप्ताह 10 दिन, उसके बाद उसको एडवांस ट्रेनिंग के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली है, चूँकि वहाँ भारत सरकार के इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल, चूँकि लेयर का हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, सिर्फ थ्योरी होता है। फिर बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग मतलब देहाती मुर्गी, देसी मुर्गी पालन कैसे किसान करेंगे, मतलब घर के पिछवाड़े में। तो उस चूँकि बहुत किसान है कि नहीं सर अब बॉयलर से मन भर गया, अब हम देहाती मुर्गी पालन करना चाहते हैं। तो देहाती में कौन से नस्ल है, जैसे कड़कनाथ का नाम सुने होंगे। कड़कनाथ का भी बहुत पॉपुलर है कि वो उसमें बहुत से मतलब ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कड़कनाथ हुआ, बनराजा हुआ, ग्राम प्रिया हुआ, इन 3 मतलब जो बिहार राज्य के लिए मतलब सूटेबल है कि किसान भाई उसके लिए कोई ऑर्गेनाइज मतलब जैसे इसमें कोई एक वैक्सीनेशन हम सिर्फ कहते हैं रानीखेत कीजिए, और उसके लिए कोई घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप खुला छोड़ दीजिए। ये चर बुर के वो मतलब चरता है, कीड़ा खाता है, अर्थवार्म करता है, चावल वैक्सीनेशन की कोई जरूरत, विशेष वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है 2 केजी 1.5 केजी का वो 500 रुपये केजी बिकता है, और उसका मीट जो है जस्ट लाइक आपको मटन की तरह लगेगा। तो जो पैसे वाले किसान हैं जो वो पसंद करते हैं कि देहाती मुर्गी पालन करेंगे, उनको हम कहते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कीजिए। तो ये पोल्ट्री फार्मिंग में हाँ। अब सर यहाँ पर सर एक हम बत्तख पालन के बारे में, हाँ बत्तख पालन का भी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड समेकित कृषि प्रणाली में मछली पालन और बत्तख पालन हम लोग ज़्यादा, पहले लोग मुर्गा पालन पे ध्यान देते थे कि तालाब के बगल में, चूँकि मुर्गा पालन में इस पहले शुरू हुआ, लेकिन अब इसमें बहुत सी डिमेरिट आने लगी, क्योंकि मुर्गा के जो फिशेस होता है मतलब वीड होता है, उसमें हाई फास्फोरस रहता है, बहुत से नाइट्रोजन रहता है, जिसके कारण तालाब पोल्यूट हो जाता है। इसीलिए मुर्गा पालन को अब हम लोग ये कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। बत्तख तालाब के साथ बत्तख बहुत अच्छा, बत्तख पालन का भी ट्रेनिंग देते हैं। बत्तख का इसीलिए पर्पस है कि तालाब में वो तैरती है तो पानी को ऐसे ऐसे तैरने के समय हिलाता है तो वाटर में ऑक्सीजनेशन होता है, इससे मछली की ग्रोथ भी बढ़ती है, और बत्तख को फीड भी मिल जाता है, उसमें इंसेक्ट होता है, और दूसरा कि बत्तख जो फिशेस करता है वो मछली का फीड हो जाता है। तो बत्तख पालन और मछली पालन दोनों सह पालन करने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए बहुत ही सूटेबल है। चौथा मेरा एस्पेक्ट है गाय पालन। गाय पालन पे भी हमारे यहाँ 1 सप्ताह का प्रशिक्षण होता है। इसमें गाय पालन में कि कैसे दुधारू गाय को रखना है, क्या फीडिंग मैनेजमेंट है। गाय में सबसे बड़ी समस्या अभी है किसानों के पास कि रिपीट ब्रीडिंग कंडीशन, कहने का मतलब 3-4 बार लोग पाल दिलाता है फिर भी कंसीव नहीं करती है। तो उसको रिपीट ब्रीडिंग को कैसे मिनिमाइज कीजिए, कैसे घरेलू स्तर पे आप दाना, किसान भाई बाज़ार से जाता है उधर से सुधा खरीद के लाता है, बहुत सी कंपनी है, नाम तो बोलना सही नहीं है, लेकिन वो कॉमर्शियल दाना गाय को या भैंस को बोलते हैं कि सुधा दाना खिलाने से वीकनेस बढ़ जाता है शरीर में। देखिए हमको तो नाम नहीं बोलना चाहिए, चूँकि मैं सरकारी आदमी हूँ, कहेगा मेरे कंपनी, लेकिन कंपनी का नाम लुप्त करते हुए अगर सुधा दाना की बात नहीं, मैं तो कहूँगा कोई कॉमर्शियल फीड मुर्गा को छोड़ के, चूँकि मुर्गा का दाना आप घर में नहीं बना सकते हैं, बॉयलर का दाना बॉयलर में बहुत, चूँकि वो कम अमाउंट खाता है, तो कम अमाउंट में उसकी सारे चीज़ को मेंटेन रखना वो किसान लेवल पे संभव नहीं है बिना ऑटोमेटिक मशीन से। लेकिन गाय भैंस के लिए मैं किसान भाई को हमेशा कहता हूँ, इसका संतुलित दाना आप अपने घर पे बनाइए। चाहे कोई कंपनी हो, कॉमर्शियल दाना अपना धंधा करता है, वो दाना में क्या है वो आप लोग को किसान भाई नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। आप इवन चोकर जो अभी 23 से 24 रुपया किलो है, उसमें आप देखते हैं लकड़ी का बुरादा मिलाता है, यूरिया का स्प्रे करता है। तो आप बाजार के दाना पे गाय भैंस के दाना के लिए सरे गले हड्डी भी सुनते हैं मिला दिया नहीं, हड्डी तो मिलाया जाता है, कंपनी वाला भी मिलाता है, हम लोग भी बोलते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम फास्फोरस का सोर्स है। क्या मतलब कुछ सड़े गड़े नहीं, हड्डी को स्टेलाइज पोल्ट्री फीड्स में देखते हैं, हाँ ट्रक हाँ, हड्डी को वॉश किया जाता है, उसके बाद ऑटोक्लेव से स्टेलाइज किया जाता है। वो कैल्शियम फास्फोरस का सोर्स है
एक हड्डी, इवन मुर्गी के फीड में मछली मिलाया जाता है, मछली को मिलाया जाता है, फिश मील जिसको कहते हैं वो मिलाया जाता है। लेकिन गाय के फीड में इवन किसी भी, अब बैंड हो गया है कि एनिमल प्रोडक्ट किसी को नहीं मिलाना है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंड आ गया है, चूँकि वो शाकाहारी चीज़ है। और शाकाहारी चीज़ को आप, इससे कुछ ऐसा डिजीज है जो कि गाय को भी होगा, आदमी को भी हो जाएगा। इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोक लगा दी है, किसी भी एनिमल के बाय प्रोडक्ट को आप एनिमल फीड में नहीं यूज कीजिए। तो संतुलित दाना घरेलू स्तर पे कैसे किसान भाई अपने, चूँकि किसान भाई के सब पास सब है, मक्का है, गेहूं है, खल्ली है, सिर्फ बाज़ार से खनिज पदार्थ उसको खरीदना है, नमक खरीदना है। वो अच्छा एक तरीका है कि घर का बना हुआ चोकर चुन्नी है उसी का उपयोग। हाँ, वो बेस्ट है। उससे मतलब किसान भाई को ये रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत कम होगी। तो इन सब चीज़ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उसके साथ डिमोस्ट्रेशन में जैसे अभी पिछले महीने हम लोग दिए नेपियर ग्रास। नेपियर एक पेरिनियल ग्रास होता है कि एक बार किसान लगा दीजिए, जो आपका वेस्ट भूमि है, मतलब ग्रीन फॉडर, हरा चारा उत्पादन, चूँकि बिहार के किसान को उतनी ज़मीन नहीं है, तो हरा चारा के लिए वो अपना 2 कट्ठा 4 कट्ठा छोड़ नहीं सकता, उसमें वो कैश क्रॉप नकदी फसल लगा देंगे। नकदी फसल लगाएंगे, कोई किसान को कहिएगा 2 कट्ठा में आप बरसीम लगाइए, नहीं लगाएं, सोचेगा 2 कट्ठा में 1 कट्ठा में हम बैगन लगा देंगे, 1 कट्ठा में टमाटर लगा। तो मैं किसान को कहा कि जो आपके पास वेस्ट लैंड है, जो बांध है तालाब का, जो बेकार, जिसमें कुछ नहीं करते हैं, उसमें आप हाइब्रिड नेपियर, संकर नेपियर लगा दीजिए। उसके बांध पे 1 साल लगा दीजिए, 4 साल आप खिलाइएगा काट के। ये पेरिनियल हुआ। और ये क्या है सर? ये बीज हम लोग हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से उसका स्लिप, जैसे गन्ना में स्लिप लगाते हैं ना, उसको टुकड़ा करके, और उसे हम लोग पिछले 10 क्विंटल यहाँ से 2 क्विंटल डिमोस्ट्रेशन किए। किसान बीज लेना चाहते हैं उन्हें यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाए। हाँ, अब इस बार हम लोग 10 क्विंटल बांट चुके। इसीलिए अब नेक्स्ट सीज़न में, चूँकि इसका लगाने का जून जुलाई अगस्त यही बेस्ट सीज़न, चूँकि इस बार तो अभी तक बारिश कंटिन्यू है। बीज चार्जेबल है, निःशुल्क? हम लोग तो ऐसे किसान को जस्ट दिए ट्रायल के लगाइए, पॉपुलराइज के लिए, कि किसान भाई नहीं जानता था तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डिमोस्ट्रेशन पर्पज़ से उसको शो कर दिए कि हम लोग प्रशिक्षण के हेतु किसान दिए। हम इवन पेपर में निकाले थे कि जिन किसान पशुपालक भाई को नेपियर का स्लिप लेना है, कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत किसान, हम लोग 30-40 किसान को डिमोस्ट्रेशन के हेतु दिए। पुनः अगले साल मैं दूंगा। उसके बाद हम लोग ग्रीन फॉडर का, जैसे ज्वार बाजरा, अब सीज़न सब ऑफ हो गया, अगस्त आ गया, हम लोग ज्वार बाजरा भी दिए। फिर रबी सीज़न आएगा तो बरसीम का बरसीम भी ग्रीन फॉडर होता है। पशु का सबसे बेस्ट, मतलब प्रोटीनियस हरा चारा गाय भैंस बकरी के लिए बरसीम है। वो भी बहुत अच्छा हरा चारा है, लेकिन वो रबी सीज़न में, वो आपको अक्टूबर में लगेगा, फरवरी में ख़त्म हो जाएगा। और ये नेपियर है जो कि आपको सालों भर रहेगा। तो इन सब चीज़ का हम लोग मतलब ट्रेनिंग और डिमोस्ट्रेशन दोनों देते हैं। तो ये सारी गतिविधियां होती है। उसके बाद एडवाइजरी सर्विस, मतलब कोई किसान आता है, पशु बीमार है, तो उसके बारे में हम लोग सलाह देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ विजिट करके भी उसका हम लोग प्रिस्क्राइब, दवाई नहीं देते हैं चूँकि हम लोग के पास वो फंड नहीं है, लेकिन उनको ये सलाह देते हैं ये मेडिसिन आप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना बेशकीमती समय दिए हमारे चैनल को, और दर्शकों को, किसानों को, युवाओं को बताना चाहे कि पशुपालन करके किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति उसको सुधारा जा सकता है, अपनी आमदनी जो है उसको दोगुनी की जा सकती है। एक बार पुनः सर परफेक्ट 24 न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।